साथियों, इस वक्त हम लोग समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय का रमना में है और रमना में आज संवाद सभा रखा गया था। संवाद सभा कार्यक्रम में क्या कुछ खास था हम लोग जानेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे उजियारपुर के लोग। अपना परिचय जी, मेरा नाम प्रेमनाथ चौहान हुआ। मैं जनसुराज में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूँ और वहाँ से प्रदेश से मुझे प्रखंड प्रभारी बना के भेजा गया है। ऐसे मैं डढ़िया मुड़ियारो पंचायत उजियारपुर का जिला समस्तीपुर का मैं अभी वर्तमान में मुखिया भी हूँ। क्या लगता है बिहार विधानसभा 2025 बहुत जोरों पे है। अब चुनाव का महज 2 से 3 महीना बचा है। क्या लगता है बिहार बदलेगा? बिहार बदलेगा ये तो जनता पर डिपेंड करती है, लेकिन जनता का माहौल, चूँकि जनता का माहौल और हमारे प्रशांत जी जहाँ जहाँ जाते हैं उसका भीड़ और लोगों में उत्साह देख करके लगता है कि 100 नहीं 110% जो है तो बिहार बदलेगा ही बदलेगा। चूँकि विकल्प नहीं था और इससे पहले भाजपा के डर से राजद को, राजद के डर से भाजपा को लोग वोट करते थे, विकल्प नहीं था। पहला बार कोई पहला विकल्प बन के आया है, वो है जनसुराज। बिहार में वर्तमान में बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा है और बाढ़ के पानी से लोग देखिए, जितने भी सत्ताधारी और विपक्ष के लोग हैं, ये बाढ़ है नहीं, बाढ़ को ना ही नियंत्रण करने का प्रयास किए। देखिए, दुनिया चांद पर चला गया और बिहार के लोगों को जितने भी मंत्री महोदय हैं उनसे को बाढ़ नहीं संभाल रहा। क्या देश संभालेंगे, क्या राज संभालेंगे? दुनिया कहाँ से कहाँ गया, आपसे को बाढ़ नहीं संभाल रहा। अब बताइए, दक्षिण बिहार में जाइए तो पूरा सुखाड़ है, उधर पानी नहीं है। इधर एक तरफ पूरा मतलब बाढ़ है, तो आपके पास उतना पूंजी है, करोड़ों करोड़ हजार के रुपया का गबन होता है बाढ़ के नाम पर। अगर बाढ़ को रोक दिया जाएगा तो अगले साल से उनकी कमाई नहीं होगी, उनको गबन करने में होगा नहीं, इसलिए जानबूझ के बाढ़ किया जाता है। अपने काम से जाना जाता हूँ और अभी तक में मैं डढ़िया मुड़ियारो पंचायत जब हमें मिला था तो उस एकदम गड्ढा में मिला था। अभी तक मैंने जो काम किया हूँ, डढ़िया मुड़ियारो पंचायत के जनता कहते हैं कि जो 20 साल में काम नहीं हुआ, अभी तक में 20 साल में काम नहीं हुआ और चौहान जी 3 साल में करके दिखाए हैं। और ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ। आप कभी भी जाइए डढ़िया मुड़ियारो पंचायत के जनता लोग से पूछिए और वहाँ के लोग बताएंगे कि मैं कैसा हूँ। बिहार में सैकड़ों पार्टियां आई, लेकिन जनसुराज एक अलग है जो लोगों के लिए खास करके परिवार लाभ कार्ड लाई है। परिवार लाभ कार्ड से क्या लगता है गरीबों को लाभ मिलेगा? एकदम मिलेगा। उसमें जैसे 10 से 15 हज़ार रुपया का रोजी रोजगार का कार्ड है, उसमें लिखा हुआ है 2,000 रुपया वृद्ध है आपके घर में तो 2,000 रुपया पेंशन, प्लस बच्चे को पढ़ाने के लिए 1,000 रुपया, प्लस आपको, आप किसान हैं, 10 कट्ठा भी ज़मीन है आपके पास, 5 कट्ठा भी ज़मीन है तो उसमें सब्जी उगाइए, किराना फसल उगाइए, उसके लिए 2,500 रुपया निकौनी कमौनी यानी खेती करने के मजदूर का दाम। किसान लोग अभी कहते हैं कि हमें कभी भी खेती करने के लिए सही रूप से खाद नहीं मिलती है, यूरिया का दाम इतना हो गया है, उस पर क्या कहिए? देखिए, सब जितने भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब देखिए प्रशांत जी आए हमारे तो 78,000 करोड़ का घोटाला पकड़े, 71,000 और वो बढ़ के 78,000 हो गया है। 71,000 करोड़ का घोटाला है। अब बताइए, प्रशांत जी नहीं आते तो किसी में दम था कि पकड़ते? अब बताइए, अभी सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने, उनका नाम राकेश कुमार था, जब राजद से वो विधायक बने थे उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ाने के क्रम में 2-3 वोटर लिस्ट में नाम है, 2-3 वोटर लिस्ट में नाम है और फर्जी राकेश कुमार फर्जी ये लगाए थे सर्टिफिकेट। पहले तेजस्वी को कहा जाता 9वीं फेल है, अब खुद 4थी फेल बता रहे हैं। 4थी फेल तो नहीं पता हमें, लेकिन 7वीं फेल है ये बताया जा रहा है।
खुद सतमी फैला है। और ये तो खैर फैल होना पास होना तो बात की बात है। ये बताइए, जब उनको विधायकी रद्द कर दी थी चुनाव आयोग, तो उन्होंने गायब हो गए, लापता हो गए। और 10 साल में 38 साल उम्र बढ़ गया। राकेश कुमार मतलब कि गुम हो गए या खो गए कहीं, और वही व्यक्ति पर सम्राट चौधरी के नाम से अवतरित हो गए। बताइए, आप दूसरे को एनआरसी खोदते हैं, अपना एनआरसी बताइए।